हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे विंडफॉल टैक्स की, जिसमें आज यानी कि 16 अक्टूबर से भारी वृद्धि की गई है, जो कि एक बहुत ही बुरी खबर है रिलायंस, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया और वेदांता जैसी कंपनीज के लिए। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम क्विकली बात करें कि भाई ये विंडफॉल टैक्स क्या होता है, तो बहुत ही आसान भाषा में विंडफॉल टैक्स वो टैक्स होता है जो कि उन कंपनीज पे लगाया जाता है जिनको कि किसी ऐसे इवेंट की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है या प्योरली लक की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है, जिसके लिए कि वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल देखें, तो जब रशिया और यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था फरवरी 2022 में, तो दुनिया भर में जो ऑयल के प्राइसेस है सडनली बढ़ गए थे। तो इससे जो एनर्जी कंपनीज हैं जैसे कि रिलायंस हो गई इंडिया में, या सऊदी अरेबिया की जो सऊदी अरामको है, तो ये कुछ कंपनी है जिनको कि बहुत ज्यादा फायदा हुआ था और इसके लिए वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, यानी कि उन्होंने कुछ नहीं किया लेकिन ग्लोबल इवेंट ऐसा हुआ कि इनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गए। तो ऐसी कंपनी के ऊपर जब सरकार टैक्स लगाती है तो उसको विंडफॉल टैक्स बोला जाता है। तो बहुत सारी दुनिया भर की गवर्नमेंट ने विंडफॉल टैक्स लगाया था। तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी 1 जुलाई को विंडफॉल गेन टैक्सेस लगाए थे, जिसको कि स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी एसएईडी के नाम से लगाए गए थे। और ये लगाए गए थे पेट्रोल, डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल जो एक्सपोर्ट किया जाता है उसके ऊपर। साथ साथ में हमारे देश में जो क्रूड ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है, आपको पता होगा कि हम 85% के आसपास जो क्रूड ऑयल है वो इंपोर्ट करते हैं दूसरे देशों से, लेकिन लगभग 15% के आसपास हमारे यहाँ पे प्रोड्यूस भी किया जाता है। तो इसके ऊपर भी वो टैक्स लगाया गया था, क्योंकि गवर्नमेंट के हिसाब से जो कंपनीज इस बिजनेस में थी उनको सडनली रशिया यूक्रेन के कन्फ्लिक्ट की वजह से फायदा हो गया, तो उनको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा जो एडिशनल उन्होंने रेवेन्यू कमाया, तो उसकी वजह से ये टैक्सेस लगाए गए थे। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो जब 1 जुलाई को इंडियन गवर्नमेंट ने विंडफॉल टैक्स लगाया था, तब ये बोला था कि भाई हम हर 15 दिन में इसको रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि ग्लोबल जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो कैसे चल रहे हैं, और उसके बेसिस पे इसमें बदलाव किए जाएंगे, यानी कि जरूरत होगी तो इसको बढ़ाया जाएगा और जरूरत होगी तो इसको कम किया जाएगा। तो 1 जुलाई को आप देख सकते हैं जब पहली बार ये टैक्स लगाया गया था, तो पेट्रोल और जो एविएशन टरबाइन फ्यूल जो कि प्लेन्स में यूज किया जाता है उसके ऊपर 6 रुपए पर लीटर का ये टैक्स लगाया गया था, डीजल के ऊपर 13 रुपए पर लीटर, और जो डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन की जाती है उसके ऊपर 23,250 रुपए पर टन का ये टैक्स लगाया गया था। उसके बाद 20 जुलाई को ही अगली जब 15 दिन के आसपास जब इसको रिव्यू किया गया था, तो पेट्रोल पे जो टैक्सेस थे उसको कंप्लीटली हटा दिया गया था, और उसके बाद से आप देख सकते हैं जब जब इसको हर 15 दिन बाद रिव्यू किया गया है तो इन टैक्सेस को दोबारा से नहीं लगाया गया। तो पेट्रोल के एक्सपोर्ट के ऊपर आज की डेट में कोई टैक्स नहीं है, यानी कि विंडफॉल गेन टैक्स नहीं है। डीजल, इसमें जब शुरू में 13 रुपए पर लीटर लगाया गया था, फिर इसको थोड़ा बहुत कम किया गया था जुलाई के महीने में, अगस्त में वापस इसको फिर बढ़ाया गया था, लेकिन सितंबर में इसको काफी कम किया गया था। लेकिन अब वापस से जो 6.5 रुपए पर लीटर था, इसमें 1.5 रुपए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस भी इंक्लूडेड है, तो इसको 6.5 रुपए पर लीटर से अब बढ़ा करके 12 रुपए पर लीटर कर दिया गया है। तो इसमें भारी वृद्धि की गई है, तो यानी कि जो सितंबर में इसमें कमी की गई थी उस सभी को वापस से ऑलमोस्ट रीइंस्टेट कर दिया गया है। एविएशन टरबाइन फ्यूल की बात की जाए तो इसमें भी इनिशियली जुलाई में इसमें थोड़ी कमी की गई, अगस्त में इसको बढ़ाया गया, फिर सितंबर में इसको कमी की गई थी इसमें, और 2 अक्टूबर को जो लास्ट रिव्यू किया गया था उसमें इसको कंप्लीटली हटा दिया गया था, लेकिन वापस इसको 3.5 रुपए पर लीटर कर दिया गया है। और डोमेस्टिक जो क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन होती है उससे 23,250 इनिशियली लगाया था, फिर थोड़ा कम किया, थोड़ा बढ़ाया, ऐसे चलता रहा था, लेकिन ज्यादातर इसमें कमी की गई थी। इसमें भी पिछली बार इसको जब रिव्यू किया गया था तो इसको 8,000 रुपए पर टन कर दिया गया था, लेकिन अब बढ़ा करके 11,000 रुपए पर टन कर दिया गया है। और जो ये चेंजेस हैं ये आज यानी कि 16 अक्टूबर से अप्लाई हो जाएंगे, तो आज से जो भी टैक्स होगा वो इन कंपनीज को ज्यादा देना पड़ेगा जो भी इस बिजनेसेस में इन्वॉल्व हैं। तो अब अगर बात की जाए कि भाई ये टैक्सेस बढ़ाए क्यों गए हैं, तो उसकी वजह बताई जा रही है कि जो अभी पीछे जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कमेटी कंट्रीज यानी कि ओपेक की जो मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि हम ग्लोबल मार्केट से जो क्रूड ऑयल की सप्लाई है उसको रिड्यूस करेंगे। तो इन्होंने बोला था 2 मिलियन बैरल पर डे, यानी कि 20 लाख जो बैरल पर डे का क्रूड ऑयल है इतनी सप्लाई ये रिड्यूस करेंगे, और ये लार्जेस्ट कट था 2020 के बाद से।
और ये तब था जबकि यूनाइटेड स्टेट्स लगातार बोल रहा था कि भैया आप प्रोडक्शन बढ़ाइए ताकि दुनिया भर में जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो कम हो। लेकिन ओपेक ने उनके अगेंस्ट जाके इस प्रोडक्शन को घटाने का प्रॉमिस किया था। इस टॉपिक पे मैंने एक वीडियो भी बनाया था, आप देख सकते हैं उसको। तो इसके बाद जब इन्होंने 6 अक्टूबर को ओपेक ने ये डिसीजन लिया था, तो हमने देखा था इमीडिएटली 7 अक्टूबर को जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो $100 के आसपास पहुंच गए थे। हालांकि तब से वहां पे काफी ज्यादा क्योंकि दुनिया भर में ग्लोबल रिसेशन की प्रॉब्लम चल रही है, चाइना में डिमांड काफी कम है, लॉकडाउन लगा हुआ है, तो इस वजह से काफी प्राइसेस इसमें कम हुए हैं। 14 अक्टूबर के जो प्राइसेस थे, यानी कि जो अभी पीछे फ्राइडे गया है, तो उसमें ये ब्रेंट जो क्रूड ऑयल है वो 91.63 ये बैरल पे आ चुका है, और जो यूएस का WTI होता है वो $85.6 पे आ चुका है। तो यानी कि इसमें अच्छी खासी कमी आई है। लेकिन फिर भी अभी सरकार ने रिव्यू करते हुए, क्योंकि ये जो हमारी ओवरऑल बास्केट का प्राइस है क्रूड ऑयल की, वो अभी पीछे पिछले महीने थोड़ा सा बढ़ा है, तो उस वजह से सरकार ने इसको बढ़ाया। तो हो सकता है कि जब एंड ऑफ द मंथ में दोबारा इसको रिव्यू किया जाए तो उसमें थोड़ी बहुत कमी की जाए, बट अभी के लिए ये रिलायंस, ONGC, ऑयल इंडिया वगैरह जैसी कंपनी के लिए काफी खराब न्यूज है। और अब अगर बात की जाए कि भाई इस डिसीजन से कौन कौन सी कंपनीज इंपैक्टेड होंगी, तो जो एविएशन टरबाइन फ्यूल और डीजल के एक्सपोर्ट पे जो टैक्स को बढ़ाया गया है, उससे सबसे ज्यादा नुकसान होगा रिलायंस को। और जो रोजनेफ्ट, जो रशिया बैक्ड एक नायरा एनर्जी कंपनी है, इनको सबसे ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि जो भारत का 80 से 85% जो पेट्रोल, डीजल, एविएशन टरबाइन फ्यूल एक्सपोर्ट किया जाता है, वो इन कंपनीज के द्वारा किया जाता है। तो अब नायरा एनर्जी तो लिस्टेड कंपनी नहीं है, तो रिलायंस को इसका काफी ज्यादा नुकसान होगा। तो आप देख सकते हैं जब मंडे को हमारी मार्केट खुलेगी, क्योंकि ग्लोबल क्यूज भी फ्राइडे को काफी खराब थे और ऊपर से इनके लिए खराब न्यूज आई है, तो रिलायंस के शेयर में अच्छी खासी गिरावट देखी जा सकती है। इसके अलावा MRPL, चेन्नई पेट्रो, ONGC, वेदांता की जो केन इंडिया है, इनके शेयर्स में भी कमी देखी जा सकती है। और जो ग्लोबल क्रूड ऑयल प्रोडक्शन पे जो टैक्स बढ़ाया गया है, यानी कि 8,000 से 11,000 पे जो किया गया है, उसका सबसे ज्यादा नुकसान होगा ONGC को, क्योंकि 70 से 75% जो क्रूड ऑयल भारत में प्रोड्यूस किया जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो 2021-22 का डेटा है, तो 29.7 जो मिलियन मैट्रिक टन जो ये ऑयल भारत में प्रोड्यूस किया जाता है, इसमें से 21.5 जो है, यानी कि ऑलमोस्ट जो 75% आप बोल सकते हैं, ONGC और ऑयल इंडिया के द्वारा किया जाता है। इसमें भी लगभग 2/3 जो है टोटल प्रोडक्शन का, वो ONGC के द्वारा किया जाता है 67%, ऑयल इंडिया के द्वारा लगभग 8 से 10%। तो इन कंपनीज के शेयर में भी गिरावट आ सकती है। और जो बाकी का 25 से 30% जो क्रूड ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि जो 7 मिलियन टन, ये किया जाता है रिलायंस के द्वारा, वेदांता की जो केन ऑयल है, इन कंपनीज के द्वारा, तो इनके शेयर में भी थोड़ा दबाव पड़ेगा। तो खासकर ONGC और रिलायंस के शेयर में आपको काफी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है इस न्यूज के बेसिस पे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।